मैं तो परिवार के सामने आपका सम्मान, आपकी इज्जत को बरकरार रखना चाहती थी, लेकिन शायद आपकी जिद आपके सम्मान, आपकी इज्जत से कई ज्यादा बड़ी है। सबको सच आप बताएंगी काकू या मैं बता दूं? मैं 3 तक गिनूंगी काकू। अगर आपने सबको तब तक सच सच बता दिया तो ठीक, वरना फिर मैं सबको सच सच बता दूंगी। 1। इसे ऐसी जगह छोड़कर आओ कि दोबारा मुझे इसकी शक्ल न देखनी पड़े। विनी, ये लड़का है या? मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहती। बस जल्द से जल्द इसे ठिकाने लगा दो। आई, माझं बाळ कुठे आहे? मेरा बच्चा। देवी, तूने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। नहीं। आई, आप झूठे हो। मेरी गंदी आई झूठी, मेरी गंदी आई झूठी। देवीताई की बच्ची है काकू, और वो अनाथ आश्रम में नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे परिवार में पल रही है। हरिणी देवयानी और पुलकित की बेटी है। मम्मी, दादा, इसका मतलब ये वही बच्ची है जिसे हमने तभी वही नहीं इतनी परेशान लग रही थी। लेकिन दादा, ये बात सही को कैसे पता चली? देवयानी की एक बेटी, डॉटर, बच्ची है। और ये हुई कब? देवी को, अपनी देवी को एक बेटी है, और ये बात हम लोग कोई नहीं जानते। क्यों? क्योंकि काकू नहीं चाहती थी। आई, आपका दिल बहुत सच्चा है ना, इसलिए इतने साल उस घर में रहने के बाद भी आप ये नहीं समझ पाई कि उस घर की राज की बातें ना काकू सिर्फ उनको बताती है जिनको वो उस काबिल समझती है। ये काकू तय करती है कि किसे सच जानने का हक है, किसे नहीं। क्या मतलब है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सही, ऐसा कौन सा सच है जो तुम जानती हो और हम सब नहीं जानते? विराट सर, कोई नहीं जानता कि जब ताई ने हरिणी को जन्म दिया था तो काकू ने हरिणी को ताई से छीनकर एक अनाथ आश्रम में भेज दिया था। क्या?
सही? तुम क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो सच है। और यहाँ पर किसी को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो वो काकू से पूछ सकता है। आप सब लोग सिर्फ काकू को ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो अकेली काकू इसमें शामिल नहीं थी। ओमी काका और बाबा ने भी उनका साथ दिया है। मैं इस उम्मीद में आप तीनों की तरफ देख रहा हूं कि अब भी आप कह देंगे कि ये सब झूठ है, सही झूठ बोल रही हैं। लेकिन मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है कैसा नहीं होगा, क्योंकि सही झूठ नहीं बोलती है। हाँ, ये सच है, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। चारा नहीं था? आप कह क्या रही हैं काकू? आप जानती हैं, एक बच्ची को अपनी मां से अलग कर दिया और उसकी सफाई आप दे रही कि आपके पास कोई चारा नहीं था। एक बच्ची के माँ बाप जिंदा थे और उस बच्ची को आपने अनाथ आश्रम में दे दिया क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं था। मैं मानती हूँ विराट कि ताई को उनके बच्चे से अलग करना गलत था, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि बड़ी मामी ने ऐसा क्यों किया। इन्होंने मुझे बताया था। तुम्हें? और मेरा यकीन करो कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। पाखी दीदी, आप सब कुछ जानने के बाद काकू का बचाव कर रही हैं? आप तो पढ़ी लिखी है, समझदार है। आपको तो देवी ताई की शादी करवाने में मेरी मदद करनी चाहिए थी। बस सही, तुम मुझसे कोई उम्मीद ना रखो तो ही अच्छा है। और रही बात एक बच्चे को अनाथ आश्रम भेजने की, तो बड़ी मामी ने ऐसा सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि देवी ताई और पुलकित की शादी के बारे में किसी को नहीं पता था। उन्होंने मंदिर में शादी की थी और जिसका कोई गवाह तक नहीं था। तो? और अब अगर ऐसे में सबको पता चल जाता कि देवी ताई एक बिन ब्याही मां बन गई है तो फिर समाज क्या कहता? पूरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती विराट। इसीलिए बड़ी मामी ने जो भी किया वो इस घर की और घर वालों की इज्जत बचाने के लिए किया। हाँ देखो, इसे कहते हैं समझदार और पढ़ी लिखी बहू, जो जानती है किस बारे में हमें बोलना चाहिए और किस बारे में नहीं, और ये भी जानती है कि बड़े जो भी करते हैं घर के भले के लिए करते हैं। तो क्या चाहती हो तुम? तुम चाहती हो कि वो नौकर का बच्चा हम घर ले आते? पुलकित नौकर नहीं था, तब डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था, अपने दम पर एडमिशन लेकर। और आपने ताई के साथ, अपनी बेटी के साथ ऐसे किया कैसे? तो क्या करती मैं विराट, क्या करती? मेरी बेटी पर बिन ब्याही मां का धब्बा लगने देती? इस घर की इज्जत उछालकर रास्ते पर फेंक देती?